हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका। सो यहाँ से करते हैं एक नए दिन, एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी टाइम कुछ हो रहा है 10:30 और मैं घर को वापस आ चुकी हूँ। मतलब मैं घर जा रही हूँ अभी। फर्स्ट शिफ्ट मैंने आराम से ख़त्म कर लिया है और आज का दिन थोड़ी ही क्लासेस है, बट वापस से थोड़ी जल्दी क्लासेस है। सो मुझे वापस से निकलना है, अराउंड 2:15 में निकलूँगी। तो अभी सूरज ने बताया कि मेड ऑलरेडी आके जा चुकी है, तो घर की सफाई हो चुकी है। और सूरज भी और मैं भी कल थोड़ा लेट में सोए थे, तो सूरज बहुत लेट में सो के उठा, प्लस मैं भी अभी इतनी नींद आ रही है कि अभी क्या बोलूँ। तो घर में जाके थोड़ा सा खाना वाना खा के मैं रेस्ट करूँगी, फिर आपको मिलती हूँ सीधे दिन में। तो घर आ गई मैं और मैंने देखा कि मेड अभी तक काम कर ही रही थी। सो आज उनको लेट हुआ थोड़ा काम करने में, बिकॉज वो पेट में पानी भी डालने लगी। तो अभी जस्ट गई हैं और मैंने भी फटाफट से, उतना आज टाइम नहीं था बिकॉज जल्दी निकलना भी है, तो फटाफट से मैंने सूरज के लिए एग और उसको प्रोटीन दे दिया और अपने में कॉफ़ी और सैंडविच खा रही हूँ। तो बस अभी खाऊंगी और थोड़ी देर, जैसे मैंने बोला था कि आराम करूँगी और फिर निकलते हैं। दिन में यही होगा। ब्राउनी बैठी है, ब्राउनी भी अपना दूध थोड़ा मोड़ा पी है। इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये खाना बहुत मुश्किल से खा रही है। इसको बहुत मारना पड़ रहा है, डांटना पड़ रहा है, तभी ये खाना खा रही है। और अपने मन से तो उसको खाना ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी दे दो उसको। जब तक आप हाथ से नहीं खिला रहे हो, ये खाना नहीं खा रही है। तो आजकल ये भी एक टेंशन दी हुई है मेरे को। आपसे मिलते हैं हम थोड़ी देर में। तो आ गई हूँ मैं फिर वापस, क्योंकि अभी मुझे निकलने में थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा कि हमने लंच फिनिश कर लिया और अभी मैं ये जावा एप्पल खा रही हूँ। इस सीज़न में ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ घर पे, और हाँ टेस्टी है। तो अभी निकलते हैं स्कूल के लिए। सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होने वाला है, तो निकलूँगी। और जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ा सा मैंने रेस्ट ले लिया, बिकॉज रात को अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई थी, तो थोड़ी देर रेस्ट भी ले लिया है। और अभी बस फटाफट से रेडी होके निकलूँगी स्कूल को। फिर आती हूँ तो मैं आप सबसे मिलती हूँ वापस। सो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं ये आपको क्या दिखा रही हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ पे टेट प्रिपरेशन चल रही है सारे स्कूल्स में, और हर एक जगह पे सेलिब्रेशन चल रहा है और डेकोरेशन चल रहा है। तो दिस इज़ जस्ट अ ग्लिम्स, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे टेट की प्रिपरेशन की जाती है, कैसे डेकोरेशन किया जाता है। सो आज मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में टेट के बारे में ज़रूर बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेकोरेशन देखिए, और हर जगह पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोरेशन दिखाई पड़ेगी। जो भी डेकोरेशन मुझे दिखाई पड़ेगी वो मैं डेफिनेटली आप सबको दिखाऊंगी। एंड ये है कुछ आज की डेकोरेशन जो मुझे दिखाई पड़ी। तो अभी हम आ गए हैं लोटेरिया। अभी लोटेरिया की कहानी क्या हो गई, ऐसा हुआ कि मैंने स्कूल फिनिश किया और फिर मुझे एक सामान लेना था, तो वो मैं सूरज को बोली कि आ जाओ नीचे, हम चलते हैं, साथ में चल के लेंगे। तो हमारा वो वाला काम हो गया। एंड देन हमें हल्की हल्की भूख लग रही थी, तो सो वी डिसाइडेड कि कॉफ़ी पीते हैं। बट हमें सामने यहाँ पे दिख गया लोटेरिया और मन हुआ यहाँ आने का। तो ये जो ब्रांच है, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो इसको एक्सप्लोर भी कर लिया। और लोटेरिया में हमने अभी एक बर्गर ऑर्डर किया है, सिर्फ एक बर्गर, क्योंकि टाइटिंग पे मील ऑर्डर किया है। अच्छा ठीक है, मील ऑर्डर किया है। तो ठीक है, उसको खाते हैं और खा के निकलते हैं घर को वापस। तो आए तो थे हम यहाँ पे खाने, बट यहाँ पे सूरज को आ गया कुछ ऑफिस का काम, सो ही इज़ बिज़ी। तो मे बी हमें थोड़ी देर और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और फिर हम निकलेंगे घर। और ब्राउनी हम लोग से नाराज़ ना हो, इसलिए हमने उसके लिए कुछ पैक करा लिया है। पैक क्या करा लिया है, लाइक हमारे में से ही कुछ बचा लिया है। तो बस इसका काम ख़त्म होता है और फिर हम निकलेंगे यहाँ से। तो अभी मैं आ गई हूँ डिनर प्रिपेयर करने, और डिनर में आज हम बना रहे हैं सत्तू का पराठा। सत्तू का पराठा बहुत दिन बाद खा रहे हैं, और मैं होपफुली अच्छे से बना पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद बना रही हूँ और थोड़ा भरा पड़ा पराठे बनने आने में मुझे थोड़ा सा मतलब हो नहीं पाता है अच्छे से, फिलिंग अच्छे से मैं बेल नहीं पाती हूँ। बट देन टू ये पराठे पूरे ढंग के बन रहे हैं मेरे, फ़िलहाल अच्छे बन रहे हैं आई थिंक। और सूरज का ही डिमांड था कि आज पराठे खाने हैं सत्तू के। एक्चुअली वो मुझे बहुत दिन से बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा लगे हाथ, आज बना ही दिया जाए। और बहुत दिन से इसको टाल रही थी, तो फाइनली आज बन रहे हैं हमारे घर में पराठे।
और ये थोड़े से मैं सुबह नाश्ते के लिए भी बना दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि सुबह इसको चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़े से एक्स्ट्रा भी बना दे रही हूँ ताकि हमारा ब्रेकफास्ट भी इसी में निपट जाए। ठीक है, मिलते हैं आपको खाना खा के फिर हम। दल्लू बच्चू अच्छे लगते हैं, दल्लू बच्चू खाएगा, दल्लू बच्चू। तो मैंने ब्राउनी को दाल और चावल दिया है, दाल चावल और देसी घी। ब्राउनी का लग रहा है कि मुझे आजकल फेवरेट हो चुका है, क्योंकि हम जब भी इसको दे रहे हैं दाल चावल और घी, और ये बहुत अच्छे से खा रही है। और आप अगर इसको प्लेन दे रहे हो, सपोज करो दाल चावल प्लेन मिल रहा है बिना घी के, तो ये एकदम नहीं खा रही है। दैट मीन्स कि अगर आप रोटी और पराठा रख रहे हो सामने और इसको चुनना है पराठे, तो इसको मतलब कि घी अच्छा लग रहा है, हम इसको बहुत नहीं दे रहे हैं बिकॉज ये इन लोग के लिए ठीक नहीं होता है। बट देन टू हल्का फुल्का अगर इसका मन कर रहा है तो हम इसको दे देते हैं। और ये कितने प्यार से खा रही है। अभी इसने सुबह से खाना नहीं खाया, सुबह से मैं इसको डांटती हूँ खाने के लिए, बट अभी ये दाल चावल इतने प्यार से खा रही है, इसको बोलना भी नहीं पड़ रहा है एक बार भी। फाइनली सारा काम फिनिश हो चुका है, खाना बन गया, खाना खवा गया, और किचन भी मैंने संभाल दिया है। ब्राउनी भी यहाँ पे भी बैठी हुई है, उसने भी खाना खा लिया है। तो आई थिंक कि अब फाइनली मैं रूम में आके बैठ गई हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आपको कब से बोल रही हूँ कि मैं आपको टेट के बारे में बताऊँगी, और आज भी सुबह मैंने आपको हल्की फुल्की डेकोरेशन दिखाई थी। इवन हमारी सोसाइटी में जो डेकोरेशन हो रही है वो, प्लस स्कूल्स में जो डेकोरेशंस हो रही है वो भी मैंने आपको दिखाया था। रास्ते में भी मुझे चलते हुए बहुत सारी डेकोरेशन दिखती है, बट वो सारी चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती। तो जो भी मुझसे हो पा रहा है, जो भी चीज़ें मुझसे मुझे समझ में आ रही है, वो आपके साथ में ज़रूर शेयर कर रही हूँ। तो एक्चुअली टेट का क्या कॉन्सेप्ट है? टेट इज़ वियतनामीज़ न्यू ईयर। ये लूनर न्यू ईयर होता है, जो कि वियतनामीज़, स्पेशली वियतनाम का कल्चर है। ये वियतनाम में एज ए न्यू ईयर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे कि क्रिसमस, या अब तो हर जगह ही करते हैं। तो स्पेशली ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का वियतनाम का, वो टेट में पूरे इंटायर 1 वीक तक ये लोग पूरा सेलिब्रेट करते हैं। जो टेट होता है वो इनका लगभग 1 वीक to 10 डेज चलता ही चलता है। और इंटायर वियतनाम में हर चीज़ आपको उस टाइम पे क्लोज मिलेगी, चाहे वो ऑफिस हो, स्कूल हो, मतलब कुछ भी हो, वो फेस्टिवल है उनका, तो उस समय सब कुछ क्लोज होता है। अब ये लोग करते क्या है टेट में? टेट में बेसिकली होता है कि ये अपने घरों में जाते हैं, मीन्स फैमिली से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि हम दिवाली में पहनते हैं अपने, या फिर अपने फेस्टिवल्स में पहनते हैं। तो ये लोग बहुत अच्छे मीन्स फूड बनाते हैं, जो भी वियतनामीज़ फूड है वो बनाते हैं इसमें, जैसे कि स्टिकी राइस हो गया, और जो भी खाते हैं ये लोग, मुझे सबके तो नाम याद नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे खाने में, मील में भी सर्व होती हैं। तो वो बनाते हैं, एक दूसरे को अपने घर पे बुलाते हैं, एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे बड़े फिर छोटे जितने भी लोग होते हैं, छोटे जितने भी बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो छोटे अपने बेटे को या भी जो भी बच्चा है उनको एनवलप देते हैं, एनवलप में कैश देते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड लकी मनी। तो लकी मनी एक्सचेंज नहीं करते, लकी मनी देते हैं उसमें। तो एक चीज़ जो आपको हर घर में टेट के टाइम पे दिखाई पड़ेगी वो है दैट इज़ कमक्वत ट्री। तो कमक्वत ट्री को अभी के टाइम पे अभी जो इस ईयर जो टेट पढ़ने वाला है, एक तो हर ईयर का जो टेट होता है उसकी कोई स्पेसिफिक डेट या मंथ नहीं होता है। तो इस ईयर जो टेट पढ़ने वाला है वो जनवरी एंड में पढ़ने वाला है। तो आपको 1 मंथ अगो ही पूरे आप बाहर निकलोगे तो आपको हर रास्तों में छोटे छोटे जगहों पे आपको कमक्वत ट्री, पीच ट्री, आपको ये सारे छोटे छोटे दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि वियतनामीज़ जो होते हैं उसको हर घर में लेके जाते हैं, मतलब अपने अपने घरों में रखते हैं, बहुत दिनों तक रखते हैं। दे जस्ट फील कि ये गुड वाइब्स लाता है, तो इसलिए उसको अपने घर में रखते हैं टेट तक, एंड मे बी पूरे ईयर रखते हैं, शायद पूरे ईयर रखते हैं, टेट तक ही रखते हैं, फिर बाद में उसको डिस्कार्ड करते हैं। अच्छा ओके, तो जैसे कि गणपति का हम लोग करते हैं उस टाइप काइंड ऑफ है कॉन्सेप्ट है, या वो कॉन्सेप्ट है उसका।
तो अपने घर को डेकोरेट करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं पूरे घरों में, लाइक पूरा घर साफ़ करेंगे और अपने गेस्ट को वेलकम करेंगे, उनको खाना खिलाते हैं, अलग अलग डिशेस बना के खिलाते हैं। लकी मनी की मैंने बारे में आपको बता दिया कि उनको गिफ्ट देते हैं, लकी मनी देते हैं वो लोग, उसको स्पेशली लकी मनी बोलते हैं यहाँ पे। तो यही है कॉन्सेप्ट आपका फुल्ली टेट का। और टेट पे आपको सब लोग अपने मीन्स घरों में जाते हैं, मिलने जाते हैं अपने पेरेंट्स से, या जो भी सेपरेट रहते हैं वो मिलने जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत सन्नाटा दिखाई पड़ने वाला है, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हनोई में, और हम टेट पे अगर निकलते हैं तो हमें पूरा सन्नाटा दिखाई पड़ता है, हमें लगता है कि कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सो बेसिकली ऑल द पीपल जितने भी होते हैं वो बिजी होते हैं अपने घरों में, और घर में ही ज़्यादा रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं इस टाइम पे। तो इट्स अ काइंड ऑफ फैमिली फंक्शन होता है उन लोगों का। तो यही सब है टेट के बारे में। और मैं आपको डेकोरेशन के क्या क्या आइटम्स होते हैं, क्या क्या ये लोग डेकोरेट करते हैं, उसमें एन नंबर ऑफ थिंग्स, वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है, तो उसका एक प्रॉपर मार्केट लगता है। हालांकि मार्केट तो बहुत सारा है, बट एक स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ पे मैं मे बी वीकेंड में ट्रैवल करूँगी, या तो फिर मैं किसी दिन जाऊँगी तो आपको वो चीज़ ज़रूर दिखाऊंगी, वो इंटायर मार्केट दिखाऊंगी कि टेट की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं आपको उस मार्केट में, जब भी मैं जाऊंगी तो लेके ज़रूर जाऊंगी। इसको दिन भर मेरे से डांट पड़ती रहती है, दिन भर, एक सुबह से उठने के बाद से लेके रात तक बेड तक में ये इतना डांट खाती रहती है। क्यों? सिर्फ इसको डांट पड़ती है खाना खाने के लिए। इसने सब कुछ सही है इसका, बट ये खाने का बिल्कुल भी सही नहीं है इसका रूटीन। इसको है कि जब तक इसको डांट नहीं पड़ेगी, 2 बार आप नहीं बोलोगे कि डंडा लेके आ रही हो मार के, तब तक इसके मुंह से खाना नहीं स्टार्ट होता है। और जैसे ही बोल दूं कि बस डंडा आ रहा है तुम्हारे लिए, तुरंत खाना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि इसको लोगों को बोलते हैं ना कि खाना खा लो, इसको बोलते हैं डंडा लेके आ रही हो, तब इसका खाना स्टार्ट होता है। ये हाल है इसका, और इस चीज़ के लिए ये बहुत मार खाती है, बहुत मार खाती है। मार नहीं खाती है, बच्चे डांट सुनती है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको प्यार कर रही हूँ, क्योंकि दिन भर तो डांटती रहती हूँ इसको। अभी सोचा प्याली हो जाए बच्चा। अब क्या कर ले। और इसको हमें स्पा के लिए भी भेजना है, ये बहुत गंदी हो गई है। थोड़ा सा वेदर अच्छा होता है ना, तो हम इसको स्पा के लिए भी भेजेंगे। बहुत इसके बाल ड्राई हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और पूरा आँख वाँख इसका जो है वो कवर हो गया है इसके बालों से। तो ठीक है, ये बहुत जल्दी जाने वाली है स्पा। स्पा जाएगी तो सबको बोलेंगे, इस ब्राउनी को देखो, ब्राउनी रेडी होके आई है, स्पा से आई है ब्राउनी। ठीक है, ठीक है। और सबको बोल दो लाइक करे, सब्सक्राइब करे चैनल, है ना, कमेंट करे अच्छा अच्छा ब्राउनी के बारे में, है कि नहीं? बोल दो। तो ब्राउनी बोल रही है आप सबको ये चीज़, है ना। मेरा बच्चा आज में गुल्लू करता रहता है, तो खेलने का तो मन ही नहीं करता, खेलता ही नहीं मेरा बच्चा। आज में गुल्लू करता है। गुल्लू क्यों करता है? गुल्लू क्यों? मम्मा किसलिए डांटती है कि खाना नहीं खाया, इसलिए डांटी पड़ती है बच्चे को। बच्चे को इसलिए डांटी पड़ती है कि खाना नहीं खाया। क्यों डांटी पड़ती है? किसको देख रही है? किसको? कौन बचाने आएगा? अभी तुम्हें कौन बचाने आएगा? अच्छा अच्छा, दांत चलेगा। अच्छा, ओह आए चॉकलेट खाएगा, ऑयल चॉकलेट खाएगा, ऑयल आइसक्रीम खाएगा, ऑयल की खाना नहीं खाएगा, ये सब खाएगा। खाना नहीं। आज तो दल्लू बात मिला बाबा को, आज तो दल्लू बात खाया बच्चा चोचा चा। आया नन्नू नन्नू नन्नू। तो ब्राउनी हो गई है पूरी टायर्ड। अब उसने मेरे साथ बहुत खेला और सूरज के साथ भी बहुत खेला, और अब वो सो चुकी है। और अब मुझे भी बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है। मैं भी बस सोऊंगी अभी, क्योंकि सुबह फिर उठना है, काम पे लगना है, सारी चीज़ें हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको हमारा एंटायर डे बहुत अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग, एक नई सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।